हाय गाइस, आई एम डॉक्टर योगेश टंडन। आई एम अ सेक्सोलॉजिस्ट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक रहेगा प्री कम या प्री इजैकुलेट, जिसको कुछ लोग सफ़ेद पानी भी बोलते हैं, जो इसका नाम नहीं है। कुछ धात भी सोचते हैं, कुछ इसको बीमारी के रूप में भी सोचते हैं। तो आज की वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे आपके मिथ्स के बारे में, जो इसके बारे में आपकी गलत धारणाएं हैं और इसका क्या रोल होता है, ये हमारे शरीर में क्यों ज़रूरी होता है, कौन सा ग्लैंड इसको सिक्रीट करता है, क्या ये प्रेगनेंसी कर सकता है, क्या ये और एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस कोई डिसीज़ और फैला सकता है, क्या ये एचआईवी फैला सकता है, इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रीकम से। प्रीकम होता क्या है और ये कहाँ से निकलता है। प्रीकम एक म्यूकस फ्लूइड होता है, चिपचिपा पदार्थ जो वाटरिश होता है, पानी जैसा होता है। ये एक काउपर्स ग्लैंड से निकलता है। ये काउपर्स ग्लैंड होता है इंफीरियर टू द पोस्टीरियर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, जो हमारी मूत्र की नली के साथ, यूरेथ्रा के साथ जुड़ा होता है। जहाँ से हमारा यूरिन निकलता है, पेशाब निकलता है, वहाँ से ही प्रीकम भी निकलता है। प्रीकम टिप ऑफ द पेनिस से निकलता है। प्रीकम कभी भी जब आप सेक्सुअल थॉट्स आ रहे होते हैं आपको, या आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे होते हैं, या अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं और जब हमें सेक्स करने का मन भी होता है, तो ये प्रीकम एक चिपचिपा पदार्थ निकलना शुरू हो जाता है। ये हमारी एक बॉडी का नेचुरल रिफ्लेक्स है। जैसे आपकी कोई फेवरेट डिश आती है, अगर आपका फेवरेट डिश रसगुल्ला है, तो उसको देख के आपके मुंह में पहले ही पानी आना शुरू हो जाता है, जो कि गलत नहीं है। ये हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि हाँ, अब आपका रसगुल्ला आ गया, आपको इसको खाना है, सलाइवा पहले ही निकलना शुरू हो जाता है। इसी तरह ये प्रीकम, अगर आप जब लगता है हमारे ब्रेन को कि सेक्स एनकाउंटर हम कर सकते हैं, सेक्सुअली एक्टिव हम हो सकते हैं, वो निकाल देता है। प्रीकम का बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रोल होता है। ये कोई बीमारी नहीं, उल्टा अगर ये नहीं हो तो काफ़ी बीमारियां हो सकती है। प्रीकम एक एल्कलीन बेस्ड होता है। ये हमारी मूत्र नली से जहाँ यूरेथ्रा से निकलता है उसको सॉफ्टन कर देता है, क्योंकि यूरिन एक एसिडिक होता है और अगर वहाँ से वीर्य निकलेगा तो वीर्य के सेल काफ़ी मर सकते हैं, क्योंकि एसिडिक में आके वीर्य नलीफाई हो जाएगा काफ़ी हद तक। तो प्रीकम निकलता है, वो एल्कलीन होता है, वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। मतलब जो वीर्य का, जो मूत्र का जो प्रभाव होता है उसको न्यूट्रीफाई कर देता है, उसको ख़त्म कर देता है और वीर्य का निकलने के लिए एक स्मूथ पैसेज छोड़ देता है, ताकि वीर्य आराम से निकले और आगे जाके फर्टाइल भी कर सके। तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल तो ये है। दूसरा रोल, ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। मतलब एक चिपचिपा पदार्थ पहले ही निकल गया सेक्स से पहले, ये औरतों में भी निकलता है उनकी योनि से, तो दोनों इजीली निकल जाएंगे, बिना अग्रेशन के आराम से सेक्स होगा, लिंग में भी कोई कटाव वगैरह नहीं आएगा। जिनका ये नहीं निकलता है प्रीकम, उनको एक आर्टिफिशियल लुब्रिकेंट वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं। डायबिटिक पेशेंटों में ये काफ़ी दिक्कत होती है, तो उन्हें हम बोलते हैं कि आप कोई भी एक अच्छा लुब्रिकेंट मार्केट से ले लीजिए, ड्यूरेक्स वगैरह के भी चलते हैं, तो वो अप्लाई करने से कट्स एंड वुंड्स काफ़ी, मतलब जो छिलना और कटना जो हो जाता है वो काफ़ी अच्छा क्योर हो जाता है। तो प्रीकम के ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे हमारा वीर्य बचा देता है और वीर्य ईजिली पैसेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसका प्रेगनेंसी में क्या रोल है। प्रीकम खुद तो स्पर्म नहीं रखता। स्पर्म हमारे टेस्टिस यानी अंडकोश में बनते हैं। प्रीकम काउपर्स ग्लैंड से है, जैसे मैंने बताया। ये इसमें कोई वीर्य नहीं होता, पर ये वीर्य को, ये जैसे मूत्र की नली है, उससे कैरी कर सकता है। अगर आपने इससे पहले एक सेक्सुअल एनकाउंटर किया हो तो, मतलब या आपने हसमैथुन भी किया हो और उसके बाद ही तभी आप दूसरे बार सेक्स करने लगे, तो हो सकता है कि प्रीकम, चांसेस बहुत कम है, पर हो सकता है कि प्रीकम स्पर्म को आगे ले जा सके और प्रेगनेंसी कर सकता है। तो इससे बेटर है कि आप कॉन्डम का यूज़ करें। ये कैरी करने के प्रोसेस को हम क्रॉस कंटेमिनेशन कहते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी रहती है, तो इसलिए कॉन्डम यूज़ करें। प्रीकम एसटीडी भी कर सकता है, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़। अगर आपने किसी ऐसे पार्टनर के साथ सेक्स किया जिसको एसटीडी प्रॉब्लम है, यानी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, और आप बिना कॉन्डम के यूज़ करोगे, तो ये उनके वजाइना से और आपके पेनिस से कर सकता है एक दूसरे को कंटेमिनेटेड। ये बैक्टीरिया, वायरस और अदर सोर्सेज भी कैरी करता है, तो इसलिए हमेशा कॉन्डम यूज़ करें और प्रिकॉशन पूरा बरतें। एचआईवी वायरस वो जीता है ब्लड में, ब्रेस्ट मिल्क में, वजाइनल फ्लूइड में यानी औरतों के प्रीकम में, और मेल प्रीकम में, वीर्य में भी। तो इट कैन कॉज एचआईवी। तो वही लास्ट उपाय, कॉन्डम हमेशा यूज़ करें, सावधानी बरतें। अब हम बात करते हैं इसके रिलेटेड मिथ के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स हमें बोलते हैं, सर हमें ऐसा होता है, इतना चिपचिपा पदार्थ हमारा निकल रहा है, हमें उसके बाद
वीकनेस लग रही है, लोअर बैक पेन हो रहा है, हमें लगता है कि हमारा इरेक्शन ख़त्म हो गया, हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, हम इसका क्या इलाज करें। कोई कोई तो पेशेंट हमें बोलता है सर इससे हमें बचाइए नहीं तो हम खुदकुशी कर लेंगे। हमारे पास मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसका जवाब तो बहुत सिंपल है कि इससे कोई भी बीमारी नहीं हो सकती, ये नेचुरल प्रोसेस है, ये तो निकलेगा ही निकलेगा। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में निकलता है या अगर ये येलो मतलब पीला या ग्रीनिश हरे रंग का हो या इची मतलब आपको उससे खुजली हो रही है या उसमें से कोई स्मेल आती है, प्यूट्रीफाइड स्मेल आ रही हो, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करने की नीड है। या एक्सेस में काफ़ी निकल रहा हो तो डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, वरना नहीं है। हमारे देश में इतनी गलत धारणाएं बना दी गई हैं सेक्स के बारे में और इतने मिथ्स डाल दिए गए हैं कि लोग वैसे ही परेशान हो जाते हैं। तो इससे बेटर है आप एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, अगर नहीं है आपके एरिया में कोई तो एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं या हमें फ़ोन करें, तो वो आपको हम ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। तो इससे कोई भी वीकनेस नहीं होती है, ये नेचुरल है, इससे कुछ भी नहीं होता। आप अपनी डाइट अच्छी रखें, ये साइकोलॉजिकल काफ़ी, अगर आप जितना सोचेंगे, हमारा ब्रेन इतना शक्तिशाली है, आप जो सोचेंगे वो होने लगेगा। अगर आप सोचोगे कि इसकी वजह से मेरी आँख में दर्द हो रहा है, तो आप यकीन नहीं मानोगे कुछ टाइम बाद आपको जब भी ये निकलेगा आपको आँख में दर्द होगा, ये हम खुद ही एज्यूम कर लेते हैं। तो इस चीज़ की कोई धारणा नहीं करें, अपनी डाइट अच्छी रखें, एक अच्छा स्वस्थ जीवन लें, खूब एक्सरसाइज करें, योगा करें, अवॉइड करें ड्रिंक स्मोक, अगर नहीं कर सकते अवॉइड तो उसे कम करें, और एक अच्छी हेल्दी डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, न्यूट्रिशन रिच डाइट लें, डेली धूप लें, विटामिन D3 बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और खुश रहने की कोशिश करें। जितना आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतनी आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, और अपनी बॉडी से बहुत काम लें। जितना आप बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, जितना आलसी जीवन आप व्यतीत करेंगे, उतनी आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम आएगी। सेक्सुअल तो आएगी आएगी, सेक्स करने में प्रॉब्लम आएगी, लो लिबिडो मतलब कम काम इच्छा, इरेक्शन अच्छे से नहीं आएगा, यानी लिंग का सही से स्तंभन नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, ये सारी प्रॉब्लम तो रहेंगी, और उसके साथ बहुत सारी बीमारियां जुड़ती रहेंगी, बीपी की, डायबिटीज़ की। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। तो इस वीडियो का लास्ट समरी या सार जिसे बोलते हैं, तो ये है, प्रीकम प्रेगनेंसी कर सकता है, यानी गर्भधारण करवा सकता है। प्रीकम आपको कोई लोअर बैक पेन नहीं देगा, कोई कमज़ोरी नहीं आती। प्रीकम अगर आपकी बॉडी में हो रहा है तो ये एक अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम है। तो आप कुछ भी आपको दिक्कत हो, ये वीडियो में आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं या हमें कॉल कर सकते हैं। आप अवेयर रहिए और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।